अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम आज की उस खुशखबरी को लेकर बात करने जा रहे हैं कि जिसका सबको इंतज़ार था। और वो खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है रहने को, जो किराए के मकान में रहते हैं, जो हमेशा से इस इंतज़ार में रहे हैं, ये उम्मीद लगा के बैठे रहे हैं कि कभी उनको ऐसा मौका मिलेगा कि उनको अपना घर मिल सके। और ये मौका उनको फ़राहम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। जहाँ पर जो अच्छा काम हो रहा हो उस अच्छे काम को सराहना चाहिए, उस अच्छे काम का ज़िक्र भी होना चाहिए और इस खुशखबरी की यकीनन इतला हर किसी तक पहुँचनी चाहिए, जंगल में आग की तरह फैल जानी चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, जी हाँ वही प्रोजेक्ट के जिसका मुंतखब होने से पहले उन्होंने कहा था कि हम लोगों को घर देंगे, उन्होंने उस वादे को आज पूरा कर दिखाया। यानी कि वो वादा सिर्फ वादा नहीं था बल्कि अमलन उन्होंने कर दिखाया कि आज इस पुरवकार तकरीब में ऐलान किया गया कि 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 मकानात लोगों को दिए जा रहे हैं। ये वो कौन से लोग हैं? ये ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी की सिफारिश की तो उसको दिलवा दिया, या कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसको मिल गया, या यहाँ पर भी किसी ने अपने घर वालों के या अपने अफराद खाना के मुख्तलिफ़ नामों से ID कार्ड जमा करवा कर कोई हेरा फेरी करके कोई चाल चल के मकान या फ्लैट्स अपने नाम करवा लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक तो सबसे पहले कुरानदाजी हुई और कुरानदाजी के बाद उन खुश नसीब लोगों के नामों का ऐलान किया गया जिसमें बेवा ख़वातीन थीं और वो लोग थे जो कि स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ हैं और यानी कि जिनको हम माजूर भी कहते हैं, लेकिन मैंने उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो। तो उनको आज ये कुरानदाजी के तहत फ़्लैट्स और मकानात की चाबियां दी गई हैं। अब वो वहाँ पर अपने घर में, अपने मकान में रह सकते हैं और उन्हें ये सुकून का, ये सुख का सांस मिलेगा कि हम जो किराया दे रहे हैं और जो किराया हम हर माह देते हैं और वो किराया हम एक तरफ देते हैं और बस वो गया, उसके बाद उसकी कोई हैसियत नहीं, और ये हम हर माह देते आ रहे हैं और गुज़श्ता कई सालों से देते आ रहे हैं या ज़िंदगी भर देते आ रहे हैं। और हमारे से पहले हमारे बड़े भी यही करते चले आए हैं, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी नहीं थी कि हम कोई घर बनाने का सोच तो सकते हैं, ख्वाब तो देख सकते हैं, पर वो सिर्फ ख्वाब ही रहता है। तो आप अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, मैं आज ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक ऐसा ऐलान था जो इलेक्शन से पहले हुआ था और मुझे इंतज़ार था कि ये ऐलान कब अमलन हमें होता हुआ नज़र आएगा। तो आज उन्होंने यकीनन एक अवामी कदम उठाया है और लोगों का ये ख्वाब जो है वो हकीकत का रूप धार चुका है। और जैसा कि मैंने आपको तफसील बताई, तो इस तफसील के मुताबिक 1000 से ज़ायद फ्लैट्स हैं और 500 से ज़ायद मकानात हैं। अभी फ़िल वक्त 350 मकानात हैं जो लोगों को दिए जा रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ पर मौजूद थे जो कि इस प्रोजेक्ट की पूरी निगरानी कर रहे थे। उनका कहना है कि 150 के करीब ऐसे मकानात हैं जो अभी फिनिशिंग में हैं, उनका कुछ हल्का फुल्का काम रहता है, कहीं पे कोई खिड़की का काम है या इस तरह के कुछ काम हैं, वो अभी मुकम्मल होने हैं। और इसी तरह 950 फ्लैट्स हैं जो मुकम्मल तैयार हैं। 350 मकानात को मैंने आपको बता दिया, 950 फ्लैट्स हैं जो मुकम्मल तैयार हैं, लोगों को उनका पोजेशन दिया जाएगा। और आपने पूछा या आप सोच रहे होंगे कि जी ये सिलसिला क्या है, लोगों को कितनी इस पर रकम देनी होगी। तो हुकूमत इस पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है और ये आसान एक साथ पर लोगों को मकानात दिए जा रहे हैं जो मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास वो वसाइल नहीं हैं। तो ये आसान एक साथ इस तरह से हैं कि आप चाहे ये एक साथ 5 साल में उतारना चाहें तो 5 साल में उतार दें। आपको सिर्फ शुरू में 10% देना है, यानी कि 90% जो है वो बैंक्स की तरफ से फाइनेंस्ड है, जिस पर ख़ास तौर पर आज इमरान खान साहब ने बताया कि इस पर कानून साजी हुई और फिर उस पर अप्रूवल लिया गया अदलिया से, और अदलिया के अप्रूवल के बाद, इसके पास हो जाने के बाद हमने स्टेट बैंक के ज़रिए बैंक्स को ताकीद की थी और बैंक्स फिर उसका हिस्सा बने इस पूरे पार्टनर प्रोग्राम का कि जिसमें बैंक्स इसमें फ़ाइनेंस करेंगे और 10% सिर्फ शुरू में देना होगा। और जो आपको आसान एक साथ हैं वो चाहे आप 5 साल में रकम जो आपने अदा करनी है वो आप कर दें, चाहे 10 में कर दें, 15 में कर दें, 20 साल में कर दें। ऐसा तो कहीं होता नहीं है। अगर आप बैंक से वैसे भी कोई कर्ज़ा लें तो उस कर्ज़े में आपको 3 साल का मिलता है वक्त या 5 साल का मिलता है वक्त। तो ये जो मॉर्गेज का तरीक़ाकार है जो इसमें वक्त दिया गया है ये मिसाली है। और वैसे बैंकों से जो कर्ज़ा मिलता है उसमें वो लिमिटेड होता है, टाइम पीरियड होता है, फिर उसमें आपके लिए मुश्किलात भी बहुत सी होती हैं, आपको उस तरह से सहूलियात नहीं मिल रही होती हैं।
लेकिन इसमें ये स्पेशल इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है और बैंक्स ने इसमें गवर्नमेंट का साथ दिया है, तो बैंक्स भी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। गो कि यकीनन बैंक्स को इसमें भी फ़ायदा है, लेकिन बैंक्स का ताउन दरकार था, बैंक्स के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो आप 11,000 रुपये के करीब जुल्फ़ी बुखारी साहब की तरफ से भी ये इतलात फराहम की गई हैं कि तकरीबन 11,000 रुपया माहाना आपको देना पड़ेगा। किसकी सूरत में? ये एक ऑन एवरेज है, क्योंकि एक मकान की कीमत बताई गई है तकरीबन 23,24,000। तो आप 10% देंगे उसका और फिर उसके बाद आप हर महीने तकरीबन 11,000 रुपया उसका अदा कर रहे होंगे, जो कि आप पहले भी देते होंगे और हो सकता है इससे ज़्यादा देते हों, लेकिन वो आप जो पहले ज़्यादा देते रहे हैं वो आप किरायों की सूरत में देते रहे हैं। और ये जो आप 11,000 रुपया तकरीबन हर माह दे रहे होंगे, ये आपको पता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और प्रॉपर्टी है। वक्त के साथ साथ आपके नाम पर है ये प्रॉपर्टी, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाने वाली है। ये विन विन सिचुएशन है उन तमाम मुस्तहकीन के लिए जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। और फिर बैलेट के ज़रिए तकरीबन 3,000 एप्लीकेंट्स थे, बैलेट के ज़रिए उनको ये पोजेशंस दिए जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि KPK में भी है, फिर इसके अलावा पंजाब में भी है। और ये सिर्फ जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बताया कि पहले ये मामला रुका हुआ था और स्लो था। वो इसलिए स्लो था बिकॉज़ इस पर कानून साजी होनी थी, फिर अप्रूवल्स होने थे अदालत से, इस पर इजाज़त मिलना ज़रूरी था। वो इजाज़त भी मिल चुकी है, तो अब काम तेज़ी से जारी है। और ये तकरीबन 25 साल पहले ये मामला शुरू किया गया था, लेकिन इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं वो इस पर अमल नहीं कर पाई हैं। उस पर अमल ना करने की वजूहात उनकी अपनी सोच थी या उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ यानी कि तरजीहात थीं। और ठेकेदार भी जो पहले थे इस पर, वो रकम ना मिलने की वजह से इस प्रोजेक्ट को वो छोड़ चुके थे। उनकी इस प्रोजेक्ट में अदम दिलचस्पी थी और यकीनन एक ठेकेदार को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा। और जब ये अब से 25 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट का सोचा गया था, ज़मीन वगैरह की बात की गई थी, तो उसमें भी किकबैक्स थे, और जो कि किकबैक्स का हमेशा से हम सुनते चले आए हैं कि किकबैक्स होते हैं। लेकिन इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इसको प्रैक्टिकली किया नहीं है और इसको मुकम्मल नहीं किया, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुकम्मल करके आज मैं देख सकता था कि वहाँ पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। और क्यों ना हो, अपना घर मिल जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये आप उनसे जाकर पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो ये सोचते रहते हैं कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि अगर हमें किसी तरह से काश कुछ ऐसा हो सके कि हमें अपना मकान मिल जाए। तो जब ये सोच कर ही कि अपना मकान मिलने जा रहा है, उसकी चाबी मिलने जा रही है, उसके मालकाना हुकूक आपके हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस इक़दाम के लिए मुबारकबाद की मुस्तहक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि इस साल की, सन 2021 की अब तक की ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कि लोगों तक पहुंची है। क्योंकि एक आम आदमी का सोचना होता है, अवाम दोस्त फ़ैसले करने होते हैं, ना कि अवाम दुश्मन फ़ैसले करने होते हैं। और ये यकीनन अवाम दोस्त फ़ैसला है, अवाम की फ़लाह के लिए है, अवाम की बहबूद के लिए। और ये वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड है जिसके ज़रिए ये सब मुकम्मल हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत जो ऐलान किया था, अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। नाक़िदीन के लिए यकीनन परेशानी का बायस होगा, क्योंकि नाक़िदीन अब तक यही कहते आए हैं कि जी आपने इतने करोड़ नौकरियों का कहा था और आपने कहा था जी इतने लोगों को घर दिया जाएगा, तो ना आपने नौकरियां दी हैं, ना आपने लोगों को घर दिए हैं, बल्कि आपने मईशत को लाकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर मईशत हमारी जो है वो बस ना होने के बराबर है और वो सिसक सिसक कर चल रही है। तो आपने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने लोगों को घर या नौकरियां क्या देनी थी, आपने मईशत को ही लाकर ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया है जहां पर जिसके पास जो था भी वो भी अब नहीं रहा है। तो नाक़िदीन के लिए ये एक जवाब था, एक मुंह तोड़ जवाब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ से। और ये अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है। अब ये हरगिज़ ना समझिए कि ये कोई फरमाइशी या तारीफ़ी ये वीडियो लॉग है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिल की बात है और मैं समझ सकता हूँ कि कितना अहम था। और मैं ख़ुद अब तक तनकीद करता आया हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने वादे किए थे उनको निभाना अब तक हमें मुमकिन नज़र नहीं आया, और उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है जिसकी वजह से मायूसी फैल रही है। तो अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये बग़ैर किसी के कहे हुए कर रहा हूँ और बग़ैर
किसी कोई खुशामद के कर रहा हूँ, ये सब दिल की बातें हैं और एक आम आदमी की भी यही सोच होगी। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, आपका शुक्रिया। मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।